था, उस नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? कल से अपने इसका मतलब नवाब वजीरुद्दौला भी किसका समर्थक है? अंग्रेज। पर यहां कुछ लोग थे जो विद्रोहियों के साथ चले गए। जैसे कि तो नवाब के मामा जी थे मीर आलम खान। कौन बंदा है ये? विद्रोहियों के साथ है, विद्रोहियों के नेता बना हुआ है। एक यहां पे कोई एक जागीरदार था, उसका नाम था मोइनुद्दीन खान। क्या नाम था? कल देखो मैंने आपको बताया था कि राजा के पास जो जमीन होती उस जमीन को तो कहा करते थे खालसा, और जो सामंतों के पास जमीन होती उसको बोलते ठिकाना। ठिकाना या जागीर। तो एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम क्या था? पलोद। और पलोद का जागीरदार जो है वो कौन है? मोइनुद्दीन। ये भी किसके साथ में? विद्रोहियों। एक यहां पे बंदा था अहमद यार खान। कौन है ये? निम्बाहेड़ा का है। कहां का है? कल मैंने एक बात और बताई थी आपको कि राजा के पास जो जमीन होती है उसको बोलते खालसा। खालसा के जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते परगने। जिनको परगने मिलते उनको बोलते हाकिम। क्या बोलते? ये निम्बाहेड़ा का हाकिम था। ये क्या था? निम्बाहेड़ा का ये जागीर थी पलोद। तो ये क्या हो जाएगा? पलोद का सामंत। जिनको जागीरें मिलती वो तो क्या कहलाते? सामंत। और जिनको परगने मिलते वो क्या कहलाया करते थे? हाकिम कहलाया करते। कौन कौन बंदे हो गए? एक तो मीर आलम खान। मीर आलम खान तो कौन है? नवाब का मामा। मोइनुद्दीन खान कौन है? पलोद का सामंत। पलोद क्या? वहां का एक ठिकाना। अहमद यार खान कौन है? निम्बाहेड़ा का हाकिम। ये सारे किसके साथ है? विद्रोहियों। किसके साथ है? निम्बाहेड़ा में जनता ने क्या किया था? स्वागत। नीमच वाले विद्रोहियों। किसका? नीमच वाले फौजी जब निम्बाहेड़ा आए थे, जनता उनका क्या करती है? स्वागत। तो नीमच वालों ने कहा कि अरे तुम रोको मत यार, हमें जाने दो आगे। क्योंकि इतनी क्या जल्दी है? आराम से चाय पीने पी के जाओ, तो चाय पानी पी के जाओ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा यार चाय पानी क्या पिए, हमारे पीछे अंग्रेज पड़े हुए। कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा हमारे पीछे आ रहा है जैक्सन। कौन आ रहा है? अंग्रेजों का एक कर्नल था और उस कर्नल का नाम क्या था? तो उन्होंने कहा हमारे पीछे जैक्सन पड़ा हुआ है और वो यार आ जाएगा, फिर बीच में लड़ना पड़ेगा और हमें बीच में लड़ाई नहीं करनी, हमें कहां पहुंचना है? पहले दिल्ली। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदा था ताराचंद पटेल। कौन बंदा था? उस ताराचंद पटेल ने कहा तुम चिंता मत करो, जब जैक्सन यहां पे आएगा तो मैं उसको डांस करवा लूंगा। तो नीमच वाले सैनिकों का आराम से स्वागत किया, चाय पानी पिलाया, फिर उनको दिल्ली के लिए रवाना किया। जैक्सन आया तो निम्बाहेड़ा में लड़ाई हुई। निम्बाहेड़ा में लड़ाई करने वाला बंदा कौन है? तो कोई पूछेगा कि निम्बाहेड़ा में अंग्रेजों की सेना का सामना किसने किया था? किसने किया? अंग्रेजों के कौन से कर्नल का? कर्नल जैक्सन के कौन सी छावनी के सैनिकों का पीछा कर रहा था? नीमच। कौन सी छावनी के? नीम। अंग्रेज जीते। जीतने के बाद ताराचंद पटेल को पकड़ा और ताराचंद पटेल को पकड़ के फांसी लगा दी। तो टोंक के विद्रोह में निम्बाहेड़ा में किस आदमी को फांसी लगाई गई थी? किसको लगाई गई थी? लिखो। तो एक बंदा हुआ है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम बंदे का बताओ देखे? मोहम्मद मुजीब। और इन मोहम्मद मुजीब ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है आजमाइश। क्या नाम है? और ये नाटक जो है ये इस बात की जानकारी देता है कि टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई थी। तो कोई पूछेगा टोंक के विद्रोह में महिलाएं शामिल हुई, ये जानकारी कौन से नाटक से मिलती है? जो कि किसने लिखा? कौन सी जगह आपकी? दो बात सुनना देखो। धौलपुर अपने एक ऐसी जगह थी जहां पे बाहर के लोगों ने क्रांति की, बाहर के लोगों ने क्रांति दबाई। क्रांति करने वाले कौन? बाहर के लोग। क्रांति दबाने वाले कौन? धौलपुर वाले कल देख रहे हैं हो रही है, दब रही है। क्रांति करने वाले भी कौन? बाहर के लोग। क्रांति दबाने वाले भी कौन? हुआ क्या? धौलपुर एकदम अपने पड़ता है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, यूपी एमपी का बॉर्डर आ जाता है। एमपी से कई विद्रोही इधर आए थे, दो जगह से, एक तो इंदौर और एक ग्वालियर। कहां कहां से है? दोनों एमपी में पड़ते हैं, इंदौर ग्वालियर। यहां इंदौर और ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई। अंग्रेजों ने उधर से पीछा किया तो ये भाग के कहां पर आगे? धौलपुर। और इन्होंने धौलपुर में आगे क्रांति कर दी। धौलपुर में आगे इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। दो नेता इनके, एक नेता का नाम है राव रामचंद्र। क्या नाम है? एक नेता का नाम था हीरालाल। कौन है? याद रखना, हीरा सिंह तो है कहां पे? नीमच। और हीरालाल कहां पे? धौलपुर। तो कौन कौन दो बंदे हो गए बताओ देखे? ये विद्रोहियों के नेता है। विद्रोही कहां के? सारे इंदौर और कहां के? इंदौर और ग्वालियर। क्रांति कहां कर रहे हैं? नेता कौन है उनके? अपने धौलपुर में राजा है भगवंत सिंह।
धौलपुर के राजा कौन है? और राजा भगवंत सिंह को लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं, अपनी सेना से तो पार पड़नी नहीं है। राजा भगवंत सिंह की रिश्तेदारी थी पटियाला। कहां पर रिश्तेदारी थी? पटियाला कहां पड़ता है? पंजाब में। तो इन्होंने पटियाला के राजा को मैसेज किया कि पटियाला राजा साहब, मेरे यहां पे यार ये क्रांति हो गई, बाहर से लोग आगे हुड़दंग कर रहे हैं, थोड़ी सेना भेजो उधर से। पटियाला से सेना आई और उसने आगे विद्रोहियों को भगा दिया। तो क्रांति करने वाले लोग कहां से? इंदौर और ग्वालियर। क्रांति दबाने वाले कहां से? मामला चल कहां रहा है? आगे बात समझे? कोई पूछेगा कौन से एक राजा को क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी? अगला बंदा कौन है? अगला रियासत कौन सी आपकी? भरतपुर में दो कम्युनिटी विद्रोह पर उतर जाती है, एक तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन से दो समुदायों ने विद्रोह कर दिया? गुर्जर और मेव जो समुदाय थे, दो जो जातियां थी, ये क्या कर देती साहब? उनका नाम है जसवंत सिंह। राजा का नाम क्या है? अंग्रेजों का जो अधिकारी रियासत में रहता उसको क्या बोला करते थे? पॉलिटिकल एजेंट। और इस समय जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन। क्या नाम था? और राजा ने मॉरिसन को कहा कि भैया मॉरिसन, तू भरतपुर छोड़ के आगरा चला जा। भरतपुर छोड़ के कहां चला जा? तो यार भरतपुर खाली कर दे, भरतपुर खाली करके तुम्हारे आगरा की तरफ चला जाता हूं। उन्हें क्यों चला जाऊं? भरतपुर में मेरे क्या दिक्कत है? राजा जसवंत सिंह ने कहा दिक्कत का जवाब तो दो ही लोगों के पास है, मैकमेसन और बर्टन। किस किस के पास में है? कि जनता जब भी विद्रोह करती है सबसे पहले किसको मारती है? पॉलिटिकल एजेंट को। और तू पॉलिटिकल एजेंट है, काम आ जाएगा देश के फालतू में। इसलिए कहा गया कि भाई तू खाली करके चला जा। कोई पूछेगा कि कौन से राजा ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को राजधानी छोड़ने की सलाह दे दी थी? कौन सी जगह की? अलवर में राजा हुआ करता विनय सिंह। राजा कौन हुआ करता? विनय सिंह। अब राजाओं ने सबने अंग्रेजों का साथ दिया, तो विनय सिंह ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों। विनय सिंह को समाचार मिले कि यार आगरा में अंग्रेज गिर गए, आगरा के किले में अंग्रेजों को विद्रोहियों ने क्या कर लिया? घेर लिया। तो इन्हें सेना भेजी, अलवर से अपनी सेना भेजी कि जाओ भाई, आगरा में अंग्रेज बेचारे घिरे हुए, अपने अंग्रेजों के साथ संधि है, मतलब अंग्रेज अपने दोस्त है, तो बचाओ। लेकिन आगरा के पास वहां एक जगह पड़ती है अछनेरा। कौन सी जगह? और वहां क्रांतिकारी सामने आ गए अलवर वालों के, और उन्होंने कहा क्रांतिकारियों ने इन सैनिकों का कि सैनिकों, तुम अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अछनेरा से वापस जाना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी अलवर वाले सिपाहियों को कहां हरा के वापस भेज देते हैं। कहां जा रहे थे ये? आगरा। कहां जा रहे थे? कौन से राजा ने भेजा? कहां का राजा है? इसका मतलब अलवर का राजा विनय सिंह किसका समर्थक है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना कहां भेज रहा था? आगरा। लेकिन वो सेना कहां हार के वापस आ गई? कहां पे हार के आ गई? क्रांतिकारियों से। यहां युद्ध होता है, हार के यहां से अपने वापस आ जाती। इस ये जो राजा था विनय सिंह, इसका एक दीवान है। दीवान मतलब मान लो आप प्रधानमंत्री, इसका एक दीवान है, उसका नाम है फैजुल्ला खान। क्या नाम है? ये विद्रोहियों के साथ हो गया था। तो राजा तो किसके साथ में? अंग्रेजों के। और राजा का जो प्रधानमंत्री है वो किसके साथ में? राजा भले ही उनके साथ में हो जाए, पर दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। अगला राज्य लिखो भाई, जयपुर। बाकी सब जगह छोटे छोटे नाम है जी। तो सच्ची बात तो यही है कि राजस्थान में एक ही जगह क्रांति हुई थी, कोटा। कहां हुई थी? छावनी वाला एक भी सैनिक राजस्थान का है नहीं, छावनी के सारे सैनिक बाहर के हैं। कुशाल सिंह क्रांति कर रहा था तख्त सिंह के खिलाफ। किसके खिलाफ कर रहा था? तो ले दे की क्रांति अपने हुई कहां थी? कोटा के अंदर जरूर थोड़ा पंगा बढ़ गया था, बाकी जगह तो अपने को ढूंढ ढूंढ के नाम लिखने पड़ रहे हैं कि नहीं यार फलाने जगह 2 भाटे तो मारे थे उस आदमी ने, 2 भाटे मारे, तो हमने कहा महान क्रांतिकारी घोषित कर दिया जाए। यहां पे राजा था राम सिंह, राम सिंह सेकंड। यहां के राजा का भी नाम क्या है? कोटा वाला राम सिंह अलग है, ये वाला राम सिंह अलग। यहां का पॉलिटिकल एजेंट है, उसका नाम है ईडन। क्या नाम है? और ईडन ने राजा को आगे कहा कि राजा राम सिंह जी, ये कुछ लोगों की मुझे यूं थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और प्लीज इनको गिरफ्तार कर लो। और राम सिंह ने हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिए। तो विद्रोही गिरफ्तार किए गए। विद्रोही 3 विद्रोही बड़े नाम है। एक का नाम है सादुल्ला खान। क्या नाम है?
एक का नाम है विलायत खान, क्या नाम है, और एक का नाम है उस्मान खान। क्या नाम है, बताओ तीनों के नाम क्या क्या है? सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। इन तीनों को कौन गिरफ्तार कर लेता है? किसके कहने पे? अंग्रेज बड़े राजी हुए और अंग्रेजों ने राजी होकर इसको एक परगना दिया, कोटपुतली। कौन सा परगना दिया? कि यार तेरे गिफ्ट में देते हैं। और इसको एक उपाधि दी, सितारे हिंद। कौन सी उपाधि दी? स्टार ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का सितारा यार, तू हमारी सहायता कर रहा है। तो एक राम सिंह कोटा वाला था, उसको पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने कहा कि गिरफ्तार कर ले, उसने कहा नहीं करूंगा। एक राम सिंह जयपुर वाला है, जिसको पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने कहा गिरफ्तार कर ले, जिसने गिरफ्तार कर ली। कर लिए तो कौन सा परगना मिला? कोटपुतली। और कौन सी उपाधि मिली? नाम था शिव सिंह। मंत्री का नाम क्या था? ये विद्रोहियों के साथ था। जैसे अलवर वाले राजा का मंत्री कौन है? फिजुल्ला खान, वो किसके साथ है? विद्रोहियों। वैसे कोटा जयपुर वाले राजा का मंत्री कौन है? शिव सिंह, ये भी किसके साथ था? और इसने तो राम सिंह को भी कहा था कि राम सिंह बहादुर शाह जफर से भी बात कर ले अपने। किसे बात कर ले? क्योंकि विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता भारत में कौन था? बहादुर शाह जफर। पर राम सिंह ने कोई बात ज्यादा की नहीं थी। पर फिर भी याद रखना कि जयपुर का कौन सा मंत्री विद्रोहियों से सहानुभूति रखता है, उनसे सिंपैथी रखता है, उनसे जुड़ा हुआ है, कौन है?